तो दोस्तों क्यूकम्बर डाइट फॉर वेट लॉस यानी कि खीरा या फिर ककड़ी खा के जो वेट लॉस के लिए डाइट किया जाता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, उससे क्या सच में फ़ायदा होता है, ये डाइट कैसे किया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ आखिर में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यानी कि मेरा ओपिनियन क्या है, क्या ये डाइट आपने करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या होता है ये क्यूकम्बर डाइट। तो ये एक इस प्रकार का डाइट है जो फास्ट वेट लॉस यानी कि जल्दी जल्दी आपको अगर वज़न कम करना है तो उसके लिए ये आपको मदद करता है। और ये जो डाइट है ये ऐसे प्रॉमिस करता है कि 7 दिन में आपका 7 केजी वज़न यहाँ पे कम हो सकता है ये डाइट करने के बाद। अगर हम इस डाइट की बात करें तो ख़ास तौर पे खीरा जैसे कि क्यूकम्बर है वो इस डाइट का मेन कंपोनेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरी जो घटक है वो है खीरा। और उसके साथ आपको कोई भी एक प्रोटीन यहाँ पे इस डाइट में लेना होता है। तो जैसे कि दोस्तों हर एक डाइट के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो इस क्यूकम्बर डाइट के क्या रूल्स है। तो क्यूकम्बर डाइट के स्टैंडर्ड रूल्स की अगर हम बात करें तो ऐसे नहीं है कि आपको हर खाने में खीरा लेना है या फिर हर खाने के साथ, हर एक मील के साथ खीरे का समावेश करना है। लेकिन यस, अगर आपको भूख लगती है, दिन भर में कभी भी भूख लगती है, तो कुछ और खाने के अलावा आपने यहाँ पे एक खीरा आपके डाइट में लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एक सैम्पल सा डाइट चार्ट यहाँ पे दिखाया है ताकि आपको आइडिया है कि कैसे ये डाइट करना है। तो ये कुछ 3 ऑप्शंस मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। तो सुबह के नाश्ते में आप एक खीरा है और जैसे मैंने कहा कोई भी एक प्रोटीन का ऑप्शन। तो एक तो आपने अंकुरित अनाज ले लिया या फिर आपने 2 अंडे आपके डाइट में ले लिए या फिर ड्राई फ्रूट जो होते हैं यानी कि बादाम हो गए या फिर अखरोट हो गए, इसमें से कोई भी एक चीज़ ले सकते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी बात अगर आप यहाँ पे देखो तो खीरा जो है वो इस डाइट का मेन कंपोनेंट है। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि ऐसे कुछ नहीं है कि आपको खीरा हर एक मील में लेना ही है। मैंने ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में दिखाया है कि हर एक मील के साथ मैंने कुछ 3 ऑप्शंस आपको दिखाए, तो वहाँ पे खीरा और उसके साथ एक प्रोटीन का ऑप्शन रखा था। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोटीन ऑप्शन लेना चाहते हो आपके नाश्ते के लिए तो वो भी चलेगा, यानी कि बिना खीरे के भी आप वो चीज़ ले सकते हो। लेकिन यस, जैसे मैंने कहा कि आपको भूख लगती है अगर दिन भर में तो आपने वहाँ पे एक खीरा लेना है। उसके बाद बारी आती है लंच की, यानी कि आपकी दोपहर के खाने की। तो यहाँ पे आपने कुछ 2 चपाती ले लिया आपके खाने में और खीरे का सलाद, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो खीरे का काफ़ी अच्छा सा सलाद, एक प्लेट या फिर एक बोल आप ले सकते हो। और कोई भी एक प्रोटीन का ऑप्शन यहाँ पे, यानी कि जैसे हमने देखा कि अगर आप अंकुरित अनाज लेना चाहते हो या फिर पनीर है, चिकन है या फिर मछली है, ऐसी चीज़ें लेना चाहते हो तो वो यहाँ पे ले सकते हो। डिनर यानी कि रात के खाने की बात करें तो बहुत लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि चावल लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो चावल के ऑप्शन में मैंने यहाँ पे ब्राउन राइस आपको रखा है, आप यहाँ पे ब्राउन राइस ले सकते हो। और ये वापस से हमारे सारे प्रोटीन के ऑप्शंस है, यानी कि आपने एक तो चिकन ले लिया, मछली ले ली, फिश ले लिया या फिर पनीर ले लिया, या फिर जैसे कि मैंने कहा आप दाल भी ले सकते हो या फिर अंकुरित अनाज भी यहाँ पे ले सकते हो। और वापस से यहाँ पे खीरे का सलाद आपने लेना है। तो ये एक सैम्पल के तौर पे आपका डाइट चार्ट तो हो गया, लेकिन क्या ये सच में काम करता है। खास तौर पे हम बात कर रहे हैं कि वेट लॉस के लिए आपने ये डाइट करना है, तो क्या ये सच में काम करता है, ये अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लो कैलोरी। कैलोरीज में ये बहुत कम होता है। एक एवरेज साइज का अगर आप खीरा पकड़ो तो उसमें सिर्फ 30 किलो कैलोरी यानी कि 30 कैलोरीज, इतनी कम कैलोरीज पाई जाती है। तो जैसे हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पे क्या करना है, आपको जब भी भूख लगती है तो एक खीरा जैसे मैंने कहा आपको लेना है। तो दिन भर में अगर आप 10 खीरा भी लेते हो, अगर आपको भूख लगती है 10 खीरे भी अगर आप लेते हो तो आपका टोटल कैलोरी यहाँ पे आ गया 300, जो कि लगभग एक आपका पिज़्ज़ा स्लाइस होता है। एक पिज़्ज़ा स्लाइस में जितने आपके कैलोरीज होते हैं उतने कैलोरीज आपको 10 खीरे में मिलेंगे। तो इसीलिए ये डाइट काम तो आपको ज़रूर करेगा, क्योंकि इतनी कम कैलोरीज आप ले रहे हो तो पक्का आप कैलोरी डेफिशिएंट जिसे हम कहते हैं उसमें चले जाते हो और वेट लॉस के लिए ये मदद करता है।
कैलोरीज के बाद इसमें पोटेशियम है, विटामिन सी है, विटामिन के है, ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ज़रूर आप ये डाइट अगर फॉलो करते हो तो वेट लॉस के लिए मदद आपको ज़रूर करेगा। तो दोस्तों डाइट हेल्प तो आपको ज़रूर करता है वज़न कम करने के लिए, लेकिन हमें इसके जो बेनिफिट्स है, इसके जो फ़ायदे हैं, उसी के साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने हैं अभी। तो अब हम साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहला तो मैं कहूँगी कमज़ोरी है या फिर थकावट आना है, थकान आना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि कैसे होता है दोस्तों, खीरा अगर आप दिन भर में जैसे मैंने कहा कि 10 भी खा रहे हो तो भी ओवरऑल जितना बॉडी को ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि बाकी पोषक तत्वों की, वो कहीं ना कहीं आपको इससे नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा थकावट आना या फिर बहुत ज़्यादा आपको ऐसे कमज़ोरी महसूस होना, ब्रेन फॉग यानी कि बहुत बार ऐसे होता है कि सोचने में भी कभी कभार दिक्कत होती है, ये सारी चीज़ें भी दिखाई दे सकती है। उसके बाद ज़ुकाम काफ़ी कॉमन भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ककड़ी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसके कारण से फिर कहीं ना कहीं बहुत मात्रा में अगर आप ककड़ी ले रहे हो, अगर आपकी ज़ुकाम की टेंडेंसी है बॉडी की, तो काफ़ी आपको ज़ुकाम की भी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। और आखिरी और सबसे ज़रूरी दोस्तों, वज़न वापस बढ़ना। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने 7 डेज़ 7 दिन ये डाइट किया, लेकिन उसके बाद क्या हो सकता है, धीरे 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 कहीं ना कहीं आपका वज़न बढ़ना भी चालू यहाँ पे हो सकता है। तो इसीलिए ये एक जो साइड इफ़ेक्ट है या फिर एक जो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, इसके बारे में भी आपको ज़रूर सोचना है। तो दोस्तों हमने ये भी देखा कि ये डाइट क्या होता है, कैसे किया जाता है, सैंपल भी मैंने आपको दिखा दिया और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बता दिए। तो अब बारी आती है कि मेरा क्या मानना है या फिर क्या मैं ये डाइट सजेस्ट करूँगी, नहीं करूँगी, क्या एग्जैक्टली मेरा मानना है, ये अब हम देखते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों 7 से 15 दिन से ज़्यादा आपने ये डाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी, पोषक तत्वों की कमी कहीं ना कहीं बॉडी में हो सकती है। और दूसरी चीज़ है कि प्रोटीन की कमी, क्योंकि कैसे दोस्तों, इवन इफ अगर आप प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्प्राउट्स हो गए या फिर आप फिश ले रहे हो, ये सारी चीज़ें ले भी रहे हो, यानी कि मछली ले रहे हो, फिर कोई भी चीज़ें अगर आप दाल ले रहे हो, तो भी जितनी मात्रा में बॉडी को उसकी ज़रूरत है उतनी मात्रा में प्रोटीन आपको कहीं ना कहीं इस डाइट से नहीं मिलता है। तो ख़ास तौर पे मैं रेकमेंड करूँगी कि जो लोग जिम जाते हैं या फिर जिनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं, ऐसे लोगों ने ये डाइट नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा रेकमेंड मैं नहीं करूँगी। और बाकी लोगों के लिए भी जैसे मैंने कहा कि 7 से 15 दिन से ज़्यादा तो डेफिनेटली आपने ये डाइट नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।